4 की पहली एडजस्टमेंट क्या है? 50,000 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016। तो डेट दे रखी है, तो जब डेट दे रखी हो डिवेंचर या लोन में, तो हम इस तरीके से डेट डाल देंगे वर्किंग नोट्स में। ये मैंने डेट एडजस्टमेंट वाली लिखी है, ये क्वेश्चन में से लिखी है। बात डिवेंचर्स की हो रही है, तो बैलेंस शीट में डिवेंचर्स देखो नोट नंबर 2 में है। पहले 2,25,000 इधर है और 1,75,000 इधर है। तो डेट देखे ध्यान से, 31 मार्च 15 से 31 मार्च 16 तक पूरा एक साल हुआ। तो इस पर एक साल का इंटरेस्ट लग जाएगा 12 महीने का, यानी इस पर 0 मंथ्स का लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट तो 0 आएगा। इसका इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा, रेट है 1 ईयर का, रेट है 12%, इसका तो 0 ही आने वाला है। इसका 12% निकालो, कितना आएगा? 21,000 आएगा। इस 21,000 के इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 जगह लिखेंगे। एक बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 21,000 और ब्रैकेट में। पिछले वाले क्वेश्चन जैसी गलती नहीं करनी है जो मैंने करी। उसके बाद अब देखो यहां पर 50,000 नहीं भी दिया हो तो ये 50,000 इंपॉर्टेंट नहीं है। 50,000 नहीं भी दिया हो तो हमें पता है डिवेंचर जो इशू हो रहे हैं 50,000 के हो रहे हैं और वो फाइनेंसिंग में आएगा। वो अभी भी ले सकते हो, बाद में लिखेंगे उसे जब हम बैलेंस शीट देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है इसकी ये सेकंड वाली है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, वो मशीनरी जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाज 20,000, was sold at a loss of 5,000। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 40,000 थी, कॉस्ट का मतलब जितने में वो खरीदी गई थी। हमें कभी भी उस वैल्यू से मतलब ही नहीं होता है प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त सेल की, जितने में वो खरीदी गई थी। हम कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर नहीं करते हैं, हम हमेशा बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हमने डिस्कस भी किया था। और बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्थ। तो मशीनरी की कॉस्ट है 40,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ है 20,000, यानी जब से वो खरीदी गई तब से लेकर आज तक उसका डेप्थ लगा है 20,000। तो आज मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 40 माइनस 20 यानी 20,000। वो मशीनरी आज की डेट में 20,000 की है और उसे मैंने 5,000 के लॉस में बेच दिया। यानी कितने में बेचा? जिस मशीन की आज कीमत 20,000 है उसे मैंने 5,000 के लॉस में यानी 15,000 में बेच दिया। तो एक इंफॉर्मेशन तो इस एडजस्टमेंट से ये निकल आई कि हमने मशीनरी 15,000 में बेची है और हमें 5,000 का लॉस हुआ है। इस एक्यूमुलेटेड डेब्ट की जो आपको दे रखा है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बैलेंस शीट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो हमें उस मशीन की डेब्ट की जरूरत पड़ती है जो सोल्ड कर दी गई। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में टेंजेबल एसेट नोट नंबर 5 में आपको मशीनरी, नोट नंबर 5 में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दोनों दिख जाएंगे। तो इसमें 2 लेयर बनेंगे, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का
जो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्थ तो पहले भी आया था हमारे क्वेश्चंस में, लेकिन हमने उसमें लेयर नहीं बनाया। पिछले क्वेश्चन में, पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी था, तो इसमें क्यों लेयर बना रहे हैं? इसमें लेयर इसलिए बना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेयर तब बनेगा जब कोई मशीनरी बेची गई होगी। अगर बेची नहीं गई होगी तो, अगर बेची गई होगी तो एडजस्टमेंट में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा होगा, उसका इफेक्ट यहाँ पड़ता है। अगर बेची नहीं गई होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्थ बढ़ रहा है वही डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन इसका लेजर तब बनता है, फिर समझ लो, जब आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा हो और एडजस्टमेंट में भी कोई मशीनरी बेची जा रही है ये बता रखा हो। दूसरा लेजर बनेगा मशीनरी अकाउंट। ये दोनों इंटररिलेटेड है, वैसे तो ज्यादा एक ट्रांजैक्शन इंटररिलेटेड रहती है, बाकी कोई नहीं। इसकी ये लायबिलिटी है, इसकी शुरुआत बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन से होती है और एंडिंग टू बैलेंस करेक्ट डाउन से होती है। टू में एक लाइन छोड़ो, ज्यादा दोनों तरफ इसमें एक एक लाइन छोड़ दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन मशीन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय में 4 लाइनें छोड़कर बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, सॉरी पहले बैलेंस लिखते हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 5,22,500 और मशीन क्लोजिंग है 8,37,500। अब गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर हमेशा ब्रैकेट बना होता है, माइनस में लिखा होता है, तो स्टूडेंट यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। नहीं, यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, तो फिर वहाँ ब्रैकेट में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, वहाँ पर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होती है और उसे एसेट्स के साथ दिखाया जा रहा है, तो साइन उल्टा करके दिखाया जा रहा है। हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड है, हमने मशीनरी को इधर दिखाया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ दिखाएंगे। जब हम अकाउंटिंग करते हैं डेबिट क्रेडिट के साथ तो कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आती। यहाँ पे सिंपली 70,000 आएगा, कभी माइनस नहीं लगेगा लेजर में, और यहाँ 1,05,000 आएगा। माइनस नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दे रखा है माइनस नहीं लगाना है। अब हमें क्या बताया हुआ है एडजस्टमेंट में कि एक मशीन बेची गई, मशीन का बेचना यहाँ आएगा बाय बैंक। हमने कैलकुलेट किया कि मशीन 15,000 में बेची है, मशीन पर लॉस हुआ है 5,000। और एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जब एक्यूमुलेटेड डेप्थ का लेजर बनता है, जो मशीन बेची गई उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ था 20,000, वो यहाँ पर आएगा। अगर आपको मैंने लेजर का फॉर्मेट बनाया था उसे आप याद करेंगे या लास्ट ईयर 11th का याद करेंगे, तो जो मशीन बेच दी जाती है उसका डेप्थ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ 2 में लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट। जो मशीन बेची गई उसका डेप्थ था 20,000। अब ये 2 मशीनरी आया है तो ये क्रॉस लाइन खींचनी नहीं है, आपको नहीं खींचनी, यहां पे भी जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्थ अकाउंट। तो जो मशीनरी बेची गई उसका डेप्थ 2 बार आएगा, एक बार एक्यूमुलेटेड डेप्थ में 2 में और दूसरी बार मशीनरी अकाउंट में बाय में। और क्योंकि ये 2 बार आ गया हमारे आंसर में तो ये कहीं पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, जो मशीनरी बेची गई उसका डेप्थ। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर ली मशीनरी की। फिर समझ लो, जो मशीनरी बेची उसका डेप्थ यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा, मशीन का बेचना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट होता तो 2 में आ जाता, परचेज दी होती 2 में आ जाता। और क्या कहते हैं, और कोई चीज जो है आपको जनरली नहीं दी जाएगी। अब हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे,
एक्यूमुलेटेड को। इससे क्या निकल कर आएगा, इससे ये पता चलेगा कि इस साल मशीनरी पर कितना डेट लगा है बाय डेट, इस मशीनरी पर रियल में कितना डेट लगा है। ये 1,25,000 1,25,000 ये आ गया 55,000, ये डेप्रिसिएशन है। और ये वाला डेप्रिसिएशन अभी दिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, बात की बात है। उसके बाद इसे बैलेंस करेंगे, टोटल बाय का ज्यादा है, टू बैंक टोटल आएगा 877,500 877,500, बैलेंस आ जाएगा 1,55,000 1,55,000। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन सारी चीजों से क्या क्या जानकारी आएगी। पहली बात तो ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन तो कभी नहीं जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एग्जाम में काटना नहीं है। दूसरी बात, ये वाली जानकारी भी 2 बार हो गई, कोई चीज आंसर में 3 बार नहीं आती, ये वाली इंफॉर्मेशन भी 2 बार हो गई। जो मशीनरी बेची गई है उसका डेप्ट कहीं भी कैश फ्लो में नहीं आएगा। अब जो चीजें बच गई ये चीजें कैश फ्लो में आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी, क्या क्या चीजें बच गई। एक तो ये बाय डेप्ट बच गया, तो ये हो जाएगा डेप्ट ऑन मशीनरी, कितना आएगा 55,000। एक आया था लॉस ऑन सेल, ये भी यहीं पर आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, ठीक है। टू बैंक और बाय बैंक का मतलब हुआ परचेज और सेल, सेल ऑफ मशीनरी 15,000 प्लस में आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी 1,55,000 माइनस का, क्योंकि परचेज की वजह से आउटफ्लो होता है तो ये माइनस में आएगा। लेकिन मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी बेटा, सॉरी, ये 1,55,000 नहीं आएगा, ये 3,55,000 आ रहा है। ये 3,55,000 आ रहा है, मैंने 1,55,000 लिख दिया ना, ये 3 लाख आएगा। बैलेंसिंग गलत कर दी थी मैंने, तो परचेज ऑफ मशीनरी हो गया 3,55,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये थोड़ी लेंदी भी है, तो इस वजह से इस पे आप थोड़ा ध्यान से, अभी और आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, हम परसों जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सभी में ये चीज इंक्लूड होगी। और मैं कोशिश करूंगा अब हम बुक के क्वेश्चन ना करके मैं आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन भेजूंगा। अब आपका काम क्या है, इसको कंप्लीट आप खुद करेंगे, ठीक है। बाकी बचा क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करेंगे इसको, ये आज का होमवर्क है।